उत्तराखंड के जोशीमठ में 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। कई इलाकों में जमीन धंसने के चलते हजारों की संख्या में लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर जोशीमठ में चल क्या रहा है और वहां रहने वाले लोगों में आखिर क्यों प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भड़का है। हम आपको ये भी बताएंगे कि मामले को लेकर सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं और इस पर भूवैज्ञानिकों की क्या राय है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उत्तराखंड के चमोली जिले में और बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के मार्ग पर 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जोशीमठ शहर। ये शहर सिस्मिक जोन वी में आता है। इसका मतलब ये है कि उच्च जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्र, यानी वो जगह जहां पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इस शहर में तकरीबन 17,000 लोग रहते हैं। यहाँ से भारत तिब्बत की सीमा भी बहुत नजदीक है। यहाँ पर बनी सेना की छावनी भारतीय सेना की महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। पिछले कई दिनों से शहर के लोग दहशत में हैं। उनका मानना है कि पहाड़ों पर बसे इस शहर में आपदा आने वाली है। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ अब तक 600 से ज्यादा मकानों पर दरारें आ गई हैं। बुधवार को भी लोगों ने वहां जमकर प्रदर्शन किया है। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप भी लगाया, जबकि एनटीपीसी के खिलाफ भी लोगों ने जोरदार नारेबाजी की। लोगों का यह कहना है कि जोशीमठ में भूमिगत टनल के निर्माण को लेकर विस्फोट किए जा रहे हैं। इसके चलते जोशीमठ नगर में भूधसाव हो रहा है। लोगों ने सरकार से इस पर एक्शन लेने की मांग करते हुए आंदोलन तेज कर दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ नगर निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने इस मामले को लेकर कहा कि कस्बे में दरार आने वाले घरों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई है। कई परिवारों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया तो जा रहा है। कई लोग खुद ही जोशीमठ छोड़कर दूसरे शहरों का रुख करने लगे हैं। हालांकि फिलहाल प्रशासन ने प्रभावितों के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, उससे जोशीमठ के लोग संतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने जमीन धंसने के पीछे के कारण और इससे घरों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बना दी है। टीम में शामिल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वाडिया संस्थान और इसी के साथ आईआईटी रुड़की के भी इंजीनियर्स को शामिल किया गया है। मौके पर जाकर भूस्खलन और दरारों की जांच करने का काम उन्हें सौंपा गया है। मौजूदा भूधसाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने जोशीमठ में हो रहे सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। इनमें एनटीपीसी की परियोजना के अलावा नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे अन्य निर्माण कार्य भी शामिल हैं। जोशीमठ नगर के निचले हिस्से में करीब 5 किलोमीटर तक हेलन बाईपास का निर्माण भी हो रहा है। पूर्व में इसके विरोध में आंदोलन भी तेज हुआ था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। हालांकि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने चीन सीमा क्षेत्र तक सेना की आवाजाही को सुगम बनाने का हवाला देते हुए इस बाईपास निर्माण को जरूरी बताया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण को हरी झंडी दे दी थी। फिलहाल जिला प्रशासन ने इसका निर्माण भी रोक दिया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ मामले को लेकर शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की बात कही है। एएनआई से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि मैं जोशीमठ जाऊंगा और स्थिति का जायजा लूंगा। भाजपा की एक टीम भी वहां पर भेज दी गई है। सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएँ, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएँ, कैसे लोगों को सहायता दे पाएँ, कैसे हम शहर को बचा पाएँ, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 1976 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़वाल के कमिश्नर एमसी मिश्रा की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, जिसे जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन के कारणों की पड़ताल करनी थी।
एमसी मिश्रा ने 18 सदस्यीय टीम को निर्देशित किया कि 1976 में 10 से 15 मई के बीच जमीनी सर्वे करें और कारणों को समझे। मिश्रा कमेटी जांच के बाद ही दी गई रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि जोशीमठ में होने वाले सड़क सहित तमाम निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ को खोदकर या विस्फोटकों से उसे उड़ाकर नुकसान न पहुंचाया जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जोशीमठ एक प्राचीन भूस्खलन पर स्थित है, इस कारण इस क्षेत्र में होने वाले किसी भी तरह के निर्माण में रोक लगाई जाए या फिर विशेष सावधानी बरती जाए। कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जोशीमठ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, लिहाजा इसके पर्यावरणीय संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा जाए ताकि भारी वर्षा के समय होने वाले कटान को रोका जा सके। मिश्रा कमेटी में सेना, आईटीबीपी, बीआरओ और केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के साथ ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी शामिल थे। वक्त वक्त पर जोशीमठ में भूस्खलन की घटनाएं होती रही, प्रशासन ने इसका संज्ञान भी लिया। हालांकि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के बाद कोई ठोस कदम उठाने की बात सामने नहीं आई। अब बात करते हैं स्थानीय निवासियों के उस आरोप की जिसमें लोगों का ये कहना है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की तपोवन विष्णुगढ़ 520 मेगावाट बिजली परियोजना के लिए बनाई जा रही 12 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण कार्य के चलते जोशीमठ आपदा की जद में आ गया है। फरवरी 2021 में जोशीमठ में एनटीपीसी परियोजना के पास ग्लेशियर टूटने के कारण भीषण बाढ़ आई थी, जिसकी चपेट में ये परियोजना भी आ गई और सुरंग का निर्माण कार्य कर रहे लगभग 200 मजदूर वहीं पर थे जिनकी मौत हो गई। ये सुरंग जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर तपोवन में परियोजना के बैराज से शुरू होती है और शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर सेरांग में बिजली घर जाकर खत्म होती है। इस घटना के बाद भूस्खलन झेलने वाले जोशीमठ क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों की मांग पर हादसे की जांच के लिए जून 2021 में एक स्वतंत्र समिति बनाई गई। इस समिति ने प्रभावित इलाके का सर्वे किया। अपनी रिपोर्ट में कहा कि खनन कार्यों को फौरन रोका जाए, नहीं तो जोशीमठ पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इस कमेटी में जियोलॉजिस्ट नवीन जुएल भी शामिल थे, जो कि 4 धाम की ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई समिति में भी थे। फरवरी 2021 में लैंडस्लाइड की घटना के बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगस्त 2022 में जोशीमठ के जियोलॉजिकल और इसी के साथ ही जियो टेक्निकल सर्वे के लिए एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल टीम का गठन किया था। इस टीम ने सितंबर में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें यह बताया गया कि जोशीमठ एक अस्थिर नींव पर खड़ा है, जिससे भारी बारिश और अनियमित कंस्ट्रक्शन से नुकसान पहुंच सकता है। यानी वक्त वक्त पर जोशीमठ को लेकर सर्वे हुए और रिपोर्ट में भारी आपदा की आशंका व्यक्त की गई, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन ने गंभीर हालात से निपटने के लिए कोई कारगर योजना को ठीक तरीके से नहीं चलाया। फरवरी 2021 की घटना को लेकर पर्यावरणविदों ने भी एनटीपीसी परियोजना को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी, लेकिन एनटीपीसी की ओर से ये दावा किया जाता रहा कि तपोवन विष्णुगढ़ 520 मेगावाट बिजली परियोजना के कारण जोशीमठ को कोई क्षति नहीं हो रही है। चलते चलते आपको ये बता दें कि साल 2013 में केदारनाथ की आपदा पहाड़ी राज्य में बेतरतीब हो रहे निर्माण कार्य को लेकर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर चुकी है। 2021 में भी चमोली में 200 लोगों की मौत पर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।